एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी के करंट अफेयर्स। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हेडलाइंस भी होगी जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनकी समरी के लिए, जिससे आप नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सकें। अगर आप नोट्स बनाने में कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, समय नहीं निकल पा रहा है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो परचम के टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अगर आपको टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और रिवीजन क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कल की करंट अफेयर्स आपको कितने याद हैं और आज का करंट अफेयर्स का सेशन आपको कितना समझ में आया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्सन से, जो कि न्यूज़ में है। उसके बाद हम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस की न्यूज़, बैंकिंग की न्यूज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यूट्यूब सभी लोग देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, यूट्यूब में ही हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है। तो यूट्यूब के सीईओ के बारे में हमें चर्चा करनी है। इंडियन अमेरिकन नील मोहन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द यूट्यूब। यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में भारतीय अमेरिकी नील मोहन को चुना गया है। तो ये अब नील मोहन जो है वो यूट्यूब के नए सीईओ होंगे। ठीक है, इन्होंने गूगल को 2008 में ज्वाइन किया था। उसके बाद एक प्रोडक्ट ऑफिसर हो गए थे यूट्यूब में 2015 में। तो 2015 से यूट्यूब में काम कर रहे हैं और फाइनली अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। किसको रिप्लेस करने वाले हैं? तो सुशन बोजिस्की को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपको नील मोहन का नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भीम यूपीआई के बारे में। आप में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो भीम यूपीआई का यूज़ करते होंगे और बैंक्स भी प्रमोट करती हैं कि आप यूपीआई के ज़रिए मतलब डिजिटल पेमेंट कीजिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का काम भी जो है वो बैंक्स करती हैं। तो जो बैंक अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कैटेगरी में, तो उनको यहाँ पे डिजी धन अवार्ड दिया जाता है। बात समझ में आई? डिजी धन अवार्ड उन प्राइवेट सेक्टर के बैंक को दिया जाता है जिनका हाईएस्ट परसेंटेज होता है, मतलब जो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं और हायर परसेंटेज भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, उन्हें हम डिजी धन अवार्ड देते हैं। तो कर्नाटका बैंक को प्रतिष्ठा, यहाँ पे देखेंगे आप, प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजी धन अवार्ड दिया गया है। तो प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजी धन अवार्ड किसे दिया गया है? कर्नाटका बैंक को दिया गया है। ठीक है ना। अगर एमडी एंड सीईओ के बारे में बात करें कर्नाटका बैंक की, तो महाबलेश्वर एमएस है और कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में देखने को आपको मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा एक और डिसीजन लिया गया है और कैबिनेट के द्वारा एक स्कीम को अप्रूवल दिया गया है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नाम से समझ में आ रहा है, वाइब्रेंट विलेजेस, मतलब आपको कुछ गाँव को सिलेक्ट करना है और उन गाँव को, उन विलेजेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको उनको वाइब्रेंट, मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्कूल होना चाहिए, नालियाँ होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, मतलब आपको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। यही मतलब निकलता है इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022-3 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा और इसके लिए 4800 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। कितना? 4800 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले 663 विलेजेस को पहले टेकअप किया जाएगा, पहले इनको लिया जाएगा और इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं जीने के लिए, लिवलीहुड के लिए, वो प्रोवाइड किया जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम का एकमात्र एजेंडा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन आइडेंटिफाई बॉर्डर एरियाज या बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर ऑर्गेनाइज साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन एट न्यू दिल्ली। तो साइकिल फॉर हेल्थ जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है नई दिल्ली में, वहाँ से साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन की शुरुआत यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मतलब मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया और मनसुख मंडाविया जी ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, इसमें बेसिकली रैली निकालना है साइकिल से और लोगों को प्रमोट करना है कि फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर होगा। तो फिजिकली और मेंटली हेल्थ प्रोवाइड करना और एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट आप चूज़ करें। आप साइकिल, अगर आपको पास तक जाना है तो आप साइकिल का यूज़ कीजिए, आप पैदल जाइए। ठीक है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। इसको प्रमोट करने के लिए जो साइक्लोथॉन कंडक्ट कराया जा रहा है अंडर द
स्वस्थ मन स्वस्थ घर कैंपेन के अंतर्गत। अभी जो स्वस्थ मन और स्वस्थ घर कैंपेन है, इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि हम पूरे साल इस कैंपेन को सेलिब्रेट करेंगे, पूरे साल हम अलग अलग इवेंट को ऑर्गेनाइज कराएंगे। उसी के अंतर्गत साइकिल फॉर हेल्थ यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म गार्जियन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि 4th एडिशन है, चौथा एडिशन है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का। ये जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन और जापानीज जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में एक्सरसाइज होती है। तो इस साल ये एक्सरसाइज जो है वो 17 फेब से शुरू हो रही है और 2 मार्च तक चलने वाली है। कहाँ पर? जापान में। तो कौन सा एडिशन है? तो आप कहेंगे कि चौथे नंबर का एडिशन है धर्म गार्जियन का। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इसमें भारत का जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है। बेसिकली इस तरीके की एक्सरसाइज का एकमात्र एजेंडा होता है कि दोनों देश की जो ट्रूप्स हैं, आर्मीज हैं, वो साथ में काम करें, जिससे उनमें एक शेयरिंग एक्सपीरियंस आए, उनमें कैसे आप सिचुएशन से को क्रिएट मतलब हैंडल कर सकते हैं, वो अवेयरनेस हो, और फिजिकली फिटनेस भी यहाँ पर एजेंडा होता है। अगर हम बात करते हैं धर्म गार्जियन एक्सरसाइज के बारे में, तो इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में और भी कई सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि जिमेक्स, सहयोग काइजन, सहयोग काइजन एक्सरसाइज, इसके अलावा सिनायु मित्री। ये सभी एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन आर्मी गेट्स वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑपरेशनल शॉर्म ड्रोन सिस्टम। शॉर्म बेसिकली क्या होता है? अ ग्रुप, जो कि एक क्या कह सकते हैं कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है, या डेंस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो कि स्पेशली फ्लाई कर सकते हैं, उसको ही आप स्वॉर्म कहते हैं। तो स्वॉर्म ड्रोन को यूज़ करने वाला, पहले पूरी तरीके से ऑपरेशन में लाने वाला इंडियन नेवी पहला बन गया है पूरे वर्ल्ड में। तो भारतीय सेना दुनिया की पहली पूर्ण रूप से परिचालित स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम पे आधारित हो गई है। इसके ज़रिए क्या होगा? तो पहली चीज़ तो 100 ड्रोन की एक कैपेबिलिटी होगी और ये 50 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसको बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी को दिया गया है, ये किसने डिज़ाइन किया है? तो बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च, उनके द्वारा इसको तैयार किया गया है, न्यू स्पेस रिसर्च। दीज ड्रोन सिस्टम विल मेक द आर्मी द फर्स्ट मेजर आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड टू ऑपरेशनलाइज विद दीज हाई डेंसिटी स्वॉर्म ड्रोन। और ये ड्रोन जो है वो 50 किलोमीटर तक के टारगेट को एनिमी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। अब ये जो स्क्रीन पे आपको ऑरेंज कलर का डब्बा दिख रहा है, ये है आपका ब्लैक बॉक्स। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक बॉक्स आप लोग ने देखा होगा, जब भी कोई फ्लाइट क्रैश होती है, कोई एयरक्राफ्ट दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले क्या सर्च किया जाता है? ब्लैक बॉक्स सर्च किया जाता है। क्योंकि जो भी मतलब जैसे कि कोई फ्लाइट का कैप्टन है, जो पायलट है, वो उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और जो वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो सारी बातें जो होती है रियल टाइम में इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो जब ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाता है तो पता चलता है कि क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, कि क्या प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण जो है वो फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, या आपका जो क्राफ्ट है वो क्रैश हो गया। तो ये ब्लैक बॉक्स कहलाता है। ठीक है ना? और इस ब्लैक बॉक्स को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL को परमिशन मिल गई है। तो आइए बात करते हैं। अभी आपको पता है कि जो एरो इंडिया 2023 है वो बेंगलुरु में हो रहा था। तो HAL रिसीव अप्रूवल फ्रॉम DGCA फॉर इंडिजेनियसली डेवलप ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पे HAL को अप्रूवल मिल गया है DGCA से। ठीक है, DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इसको परमिशन मिल गई है कि वो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया ब्लैक बॉक्स को डिज़ाइन कर सकता है। बेसिकली ब्लैक बॉक्स तो एक नॉर्मल टर्म है। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इसको ही हम कंबाइनली जो है वो ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कवच 2023 के बारे में। नेशनल लेवल हैकथॉन कवच 2023 लॉन्च्ड। तो यहाँ पे कवच 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है इसे? नई दिल्ली में किया गया है। और ये जो हैकथॉन कंडक्ट कराई जा रही है, बेसिकली AICTE और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये जो पूरा हैकथॉन रन हो रहा है ना, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? तो AICTE कर रहा है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पे कंबाइनली काम कर रहा है। ये 36 आवर्स का एक कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा
आपका कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें साइबर सिक्योरिटी और जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाने वाली, जिसमें कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्टार्टअप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 6th फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल अभियान बिगिन। तो छठवां जो फेज़ है, छठवां जो चरण है सुजलाम सुफलाम जल अभियान का, उसकी शुरुआत की गई है 17 फरवरी को। और किसने शुरुआत की है तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये भूपेंद्र पटेल जी हैं। और भूपेंद्र पटेल जी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गांधीनगर से जो है इस कैंपेन की शुरुआत की है। पूरा 104 डेज, 104 दिन ये कैंपेन चलने वाला है। 104 दिन ये कैंपेन चलने वाला है और 31 मई तक ये कैंपेन रन होगा। ठीक है, इसका एकमात्र मकसद है कि ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करना है और मैक्सिमम हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें और रेन वाटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें और ग्राउंड वाटर को सेव करें। तो यहाँ पे इसके एजेंडा के साथ इस 6 फेज को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उडई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लॉन्च न्यू एआई चैटबोट आधार मित्र। तो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस चैटबोट आधार मित्र को लॉन्च किया है उडई ने। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, नाम कैसे ठीक कराएं, डेट ऑफ बर्थ पूरी अपडेट करानी कैसे कराएं, एड्रेस अपडेट कराना है, आधार कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था वो कहाँ पहुँचा, कब तक आधार कार्ड हमारे घर में आएगा। तो ऐसे कई सारे आपके डाउट होते होंगे, आपके पेरेंट्स के डाउट होते होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इन सारे डाउट्स को आप इस चैटबोट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए उडई के द्वारा ये चैटबोट जिसका नाम है आधार मित्र उसको लॉन्च किया गया है, जिससे आधार कार्ड से रिलेटेड लोगों की जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, उसके आंसर उनको मिल सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड ये चैटबॉट होगा, जिसमें आप स्टेटस पता कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट का, आपका जो पीबीसी कार्ड है या इनरोलमेंट नंबर है, आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डोंट चूज एक्सटेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारी हमारी जो जनजातियाँ हैं, जीव जंतु हैं, फ्लोरा एंड फाउना है, वो लगातार एक्सटेंट होते जा रहे हैं, मतलब विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, है ना। कभी भारत में भी चीता हुआ करते थे, लेकिन आज दूसरे देशों से चीता बुलाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में एक्सटेंट हो गए, खत्म हो गए। तो हमें यहाँ पे डोंट चूज एक्सटेंट, हमें क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है, हमको यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको रिड्यूस करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। इसलिए यहाँ पे डोंट चूज एक्सटेंट कैंपेन रन की गई थी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो इनको 2 अवार्ड मिले हैं, इस कैंपेन को 2 एंथम अवार्ड दिए हैं, एक गोल्ड अवार्ड मिला है इनको और एक सिल्वर अवार्ड मिला है। द कैंपेन एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, तो गोल्ड अवार्ड इनको सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट और क्लाइमेट नॉन प्रॉफिट कैंपेन कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, अब टॉम टॉम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। एक रिपोर्ट रिलीज हुई है टॉम टॉम के द्वारा, और वो ये रिपोर्ट बताता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस सिटी में होता है, जहाँ पे मतलब बहुत स्लो ड्राइव होती है, मतलब 10 मतलब कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर को हमें सफ़र करने के लिए जो है वो कई आधे से ज़्यादा घंटा का समय लग जाता है। मतलब आप यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रैफिक कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है। तो बेंगलुरु सिटी सेंटर रैंक्ड सेकेंड स्लोवेस्ट टू ड्राइव इन द वर्ल्ड। तो बेंगलुरु सिटी सेंटर दुनिया में सबसे धीमी गति से गाड़ी चलाने वाले दूसरे स्थान पर है। मतलब यहाँ पे हाफ एन आवर लग जाता है ट्रेवल टाइम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए, क्योंकि आप अगर कभी बैंगलोर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि अगर आप उसमें फंस गए ना तो मतलब बस शामत आ गई। ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इसलिए इसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे लंदन है और थर्ड नंबर पे आपको डबलिन दिखेगा जो कि आयरलैंड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, गरुण एरो स्पेस अनवील सोलर पावर ड्रोन सूरज। तो सूरज क्या है? ड्रोन का नाम है और इसको गरुण एरो स्पेस के द्वारा तैयार किया गया है और एरो इंडिया शो में इसको दिखाया गया था। अब ये जो सूरज है ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस भी है, मतलब ड्रोन तो है, एक इंटेलिजेंस डिवाइस भी है, सर्विलाइन करने में मदद करेगा। हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे सैनिक्स हैं, जो हमारी आर्मी है वो कहाँ पर डिप्लॉय है, उनके ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट करने में मदद मिलेगी, रियल टाइमिंग इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, है ना। तो इससे हम अपने जवानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम एनिमीज़ के लोकेशंस का पता इस ड्रोन से लगा सकते हैं। और जो हमारे डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी थे, उनके द्वारा इस ड्रोन को अनवील करने का काम किया गया है। ठीक है, तो सूरज किसने बनाया है? गरुण एरोस्पेस ने बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को सेटअप किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है
अवला एंड फूलपुर उत्तर प्रदेश में। तो अवला और फूलपुर उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को इनॉग्रेट किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में। एकमात्र यहाँ पे लक्ष्य है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अलग अलग यूरिया, अलग अलग केमिकल का यूज़, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, किसानों का जो खर्चा, किसान जो खर्चा करते हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा डीएपी वगैरह में, तो उसको मिनिमाइज़ करना है और वो नैनो यूरिया का यूज़ करें, जिससे फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, ईल्ड भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो आपका आप अपनी सॉइल को, अपनी मृदा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो नैनो यूरिया विल इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स इन टाइम टू कम इंक्रीजिंग देयर इनकम। ठीक है, नैनो यूरिया इज द बेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया है, इसका प्लांट लॉन्च किया गया है बेसिकली, और इससे सॉइल को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब ये जो नैनो यूरिया क्या होता है, तो नैनो यूरिया एक लिक्विड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन आपको पता है कि प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी होती है, राइट। तो नैनो यूरिया इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन प्रोवाइडिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड द कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव टू द यूरिया। इससे जो किसान, अगर हम बात करते हैं कि वो नैनो यूरिया लिक्विड को अगर यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्टिवनेस जो है 80% है, और ईल्ड में लगभग 8% की ग्रोथ इससे होगी। तो इसलिए नैनो यूरिया अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और उद्देश्य है, इट एम टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन पैकेज्ड यूरिया। तो पैकेज्ड यूरिया पे फार्मर की या किसानों की जो कहते हैं कि खर्चा होता है वो कम हो सके, और वो लिक्विड नैनो यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। अच्छा, अब बात करते हैं यूपीआई लाइट फीचर के बारे में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर। यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च किसने किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया गया है, जो कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनेबल है, उसके अंदर ही काम करता है। इसके ज़रिए ये रियल टाइम फास्ट ट्रांजेक्शन सिंगल क्लिक में आपको अवेलेबल कराएगा। दिस फीचर इनेबल फास्टर रियल टाइम ट्रांजेक्शन विद अ सिंगल क्लिक थ्रू पेटीएम। ठीक है ना। यूपीआई लाइट को बेसिकली आरबीआई ने जो है वो सितंबर 2022 में लॉन्च किया था, और अभी सी जो पेटीएम पेमेंट बैंक ने उसने भी यूपीआई लाइट को यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, और यूपीआई जो लाइट वॉलेट है उससे इंस्टेंट ट्रांजेक्शन अप टू 200 रुपीज़ का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। अब 3 यहाँ पे एग्रीमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और उस यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। उन्होंने एक एमओयू साइन किया है इंडिया और चाइल के बीच में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के क्षेत्र में चिली या चाइल और इंडिया के बीच में एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है, एक और एमओयू साइन किया है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, यहाँ पे डिसेबिलिटी सेक्टर, जो डिसेबल पर्सन है उनके सेक्टर में काम करने के लिए। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामपोसा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार मित्र बिजनेस लोन। व्यापार मित्र बिजनेस लोन स्कीम को इंट्रोड्यूस किसने किया? मिथ्यूट फिनक्रॉप ने किया है। तो इसके जरिए जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, है ना, माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को रन करते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल और बिजनेस लोन आसानी से मिल सकता है व्यापार मित्र बिजनेस लोन स्कीम के अंतर्गत। तो आज हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनकी ये आप देख सकते हैं कि हेडलाइंस है, आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि नील मोहन जो है वो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं यूट्यूब के। कर्नाटका बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार दिया गया है डिजी धन अवार्ड के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने भीम यूपीआई का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया है ना। कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को यहाँ पे परमिशन दे दी है। साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन की शुरुआत नई दिल्ली में की गई थी मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। फिर इंडियन आर्मी वर्ल्ड की पहली आर्मी बन गई जो पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज सॉर्म ड्रोन को यूटिलाइज कर रही है। इंडिया और जापान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 4th एडिशन धर्म गार्जियन का शुरू हो गया है जापान में। फिर उडई ने जो है एआई चैटबॉट आधार मित्र की शुरुआत की है। यूएनडीपी डोंट चूज एक्सटेंट क्लाइमेट कैंपेन के लिए 2 एंथम अवार्ड मिले हैं, एक सिल्वर मिला है, एक गोल्ड मिला है। टॉम टॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बेंगलुरु सिटी जो है वो वर्ल्ड की 2nd स्लोवेस्ट ड्राइव सिटी है। एरो इंडिया में गरुण एरोस्पेस के द्वारा सूरज ड्रोन को अनवील करने का काम किया गया है डॉक्टर सतीश रेड्डी के द्वारा। फिर एरो इंडिया जो हुआ था बेंगलुरु में, उसमें एचएएल को परमिशन मिल गई है कि वो इंडिजिनियसली ब्लैक बॉक्स जो होता है उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। कवच 2023 हैकथॉन की शुरुआत की गई है। 6वां फेज सुजलाम सुफलाम जल अभियान का शुरुआत किया गया है गांधीनगर में, और डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा उत्तर प्रदेश में इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। तो ये आज हमने करंट अफेयर्स को सीखा है। अब अंत में बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंतर्गत
किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा खनन पहरी मोबाइल एप्लीकेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेस्ट, बेस्ट का मतलब है बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन डबल डेकर बसेस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो मुंबई में की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है महाबैंक नक्षत्र, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए किस बैंक के द्वारा इस कैंपेन की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अनिकेत सुनील तलाटी बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर WPL जो होने वाला है उसमें ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी RBI के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, कब से कब तक? तो 13 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक, ठीक है। ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बन गए हैं, ठीक है, तो वो आप हमको बताना है, ठीक है ना। कौन चीफ जस्टिस बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के? तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम आने वाले सेशन में करेंगे। जाते जाते आज है महाशिवरात्रि, तो पूरे परचम की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही हमारी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।